राम विमुख पुत्र से भला होना जानकर पुत्र जन्माना व्यर्थ है। उससे तो बांझ ही अच्छी है। सब पुण्यों का बड़ा फल यही है कि श्री सीता राम जी के चरणों में सहज स्नेह हो। रानी सुमित्रा जी ने ऐसे सदुपदेश अपने पुत्र लक्ष्मण को देकर श्री राम जी के संग वन जाने की आज्ञा दे दी। लक्ष्मण जी माता को प्रणाम करके श्री राम जी के पास पहुँचे। श्री राम, सीता और लक्ष्मण तीनों मिलकर राजा के पास पहुँचे। और उनसे विदा मांग वन को चल दिए। राम जी ने पहले दिन संध्या काल तमसा नदी के किनारे वास किया। दूसरे दिन संध्या काल में गंगा जी के किनारे श्रृंगवेरपुर में पहुंचकर वहां वास किया। वहां गुह निषाद ने बड़े भक्ति भाव से उन लोगों का अच्छा आदर सत्कार किया। श्री सीताराम एक वृक्ष के नीचे पत्तों की सैया पर आत्म सोए। श्री लक्ष्मण जी उनसे कुछ दूर धनुष बाण लिए पहरा देने को बैठे जगे रहे। स्थान स्थान पर पहरा देने के लिए अपना आदमी नियुक्त कर गुह निषाद आप भी श्री लक्ष्मण जी के पास बैठकर पहरा देने लगे। श्री सीताराम को पत्तों के बिछौने पर श्री राम सीता को पत्तों के बिछौने पर सोए देख गुह निषाद को बड़ा दुख हुआ। वे इसके लिए कैकेयी को दोष देने लगे। यह सुन लक्ष्मण जी कहने लगे, बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। श्री लक्ष्मण जी ने ज्ञान विराग और भक्ति रस में सनी कोमल मधुर वाणी से बोले, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। हे भाई सुनो, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सबको अपने ही कर्मों का फल भोगना होता है। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। मिलना बिछुरना भला बुरा फल भोगना, मित्र शत्रु और मध्यस्थ सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मरण जहाँ लग जग जालो, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालो। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल जहाँ तक संसार के जाल हैं। धरन धाम धनपुर परिवारो, सरग नरक जहाँ लगी व्यवहारो। धरती घर धन गांव परिवार स्वर्ग और नरक का जहां तक व्यवहार है, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। जो देखे सुने और मन में विचारे जाते हैं, उन सबों का कारण अज्ञान ही है। ये परमार्थ अर्थात तत्व वस्तु पाने के कार्य उपाय नहीं हैं। सपने होई भिखारी नृप, रंक नाक पति होई। जागे लाभ न हानि कछो, तिमी प्रपंच जिय जोई। स्वप्न में राजा भिखारी और दरिद्र इंद्र हो जाता है, पर जग जाने पर न तो राजा को कोई हानि होती है
और न दरिद्र को कुछ लाभ होता है। ऐसे ही संसार को मन में स्वप्नवत जानो। अस विचार नहीं कीजिए रोसो, काहू बादिनो देय दोषो। ऐसा विचार कर क्रोध न कीजिए और किसी को व्यर्थी दोष न दीजिए। मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। अज्ञान की रात में सभी सोने वाले अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं। यही जग जामनी जागह जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। माया त्यागी सार तत्वदर्शी योगी जन, इस संसार रूप रात में जगते हैं। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। संसार में जीव को तभी सचेत जानिए जब उसका चित्त विषय के सब आनंदों से हट जाए। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब सारा सार का आत्मात्म का विचार होकर अज्ञान भ्रम दूर हो जाता है, तब श्री राम जी के चरणों में प्रेम उपजता है। सखा परम परमारथ ये हो, मन क्रम वचन राम पद नेहो। हे मित्र, सर्वोत्तम परमार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से राम के चरणों में प्रेम हो। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा। राम ब्रह्म परमार्थ स्वरूप सर्वव्यापक अलख रूप रहित आदि रहित और उपमा रहित हैं। सकल विकार रहित गत भेदा, कहे नित नेति निरूपहि वेदा। वे सब दोषों से हीन और भेद रहित अद्वैत हैं, जिनको वेद सदा इति नहीं कहकर वर्णन करते हैं। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुर हित लागी कृपाल। करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। कृपालु हरि भगवान भक्त धरती ब्राह्मणों गौओं और देवताओं के कल्याण के लिए मनुष्य शरीर धारण कर चरित्र करते हैं, जिसको सुनकर संसार के जाल बंधन मिट जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।